उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री जो धामी हैं उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूरे उसके महत्व को और हमारे रिश्तों को बहुत गहराई से यहां पर रेखांकित किया है। रोटी बेटी के संबंध, भावनाओं के संबंध, संस्कृति के संबंध हम सब लोगों के बीच में याद दिलाए, सबको यादें ताजा करी हैं। कार्यक्रम में जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा आज यहाँ पर संयोजन किया है, आयोजन किया है, अध्यक्ष कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष श्री पीताम्बर जोशी जी, और ये विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक जिनका नेपाल से बड़ा संबंध है, एक शब्द उन्होंने नेपाली में बोला भी था अभी, आदरणीय खजानदास जी, दीवान सिंह बिष्ट जी, सुदूर पश्चिम के सभा सदस्य विधायक विक्रम सिंह धामी जी, प्रदेश सभा सदस्य विधायक श्री प्रकाश रावल जी, प्रदेश सभा सदस्य मधु देवी भारती जी, माननीय विधायक श्रीमती जानकी कुंवर जी, माननीय विधायक श्री टिकेंद्र भट्ट जी, संविधान सभा सदस्य एमपी श्री दुर्गादत्त बोरा जी, जिला समन्वय समिति के प्रमुख जंग बहादुर मल जी, FNCIC के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे वहाँ सामने बैठे हुए श्री दान सिंह रावत जी, हमारे चेयरमैन राज्य सहकारी बैंक उत्तराखंड, ज्योति कोटिया जी, संध्या जी, हमारी दीदी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित, मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथि हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा भारत और नेपाल राजदूतावासों द्वारा आयोजित इस इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा पर्यटन महोत्सव के इस शुभारंभ अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस तीसरे इंडो नेपाल व्यापार मेले तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले महेंद्रनगर में आयोजित सुदूर पश्चिम व्यापार मेले में एक बार आप सबके बीच में आया था। भारत नेपाल मैत्री संघ को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मेलों का बहुत महत्व है। आज यहाँ तपाई सबलाई देखेर अत्यंत खुशी लागेको छ। तपाईहरूको उपस्थित यहाँ हामी सभी लागेको सम्मान का विषय हो। हाम्रो और नेपाल को बीच में संबंध सँगै मित्रवत सुदृढ रहोस् भन्ने परमात्मा संग प्रार्थना गर्दछु। भाइयों बहनों, ये आयोजन भारत और नेपाल दोनों देशों के जो सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध हैं, उस संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आज हमारे पीताम्बर जोशी जी इस समन्वय को स्थापित कर रहे हैं, आने वाले समय में ये समन्वय और मजबूत होगा और संबंधों में घनिष्ठता आएगी, व्यापार में निकटता आएगी
सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध हमारा बहुत पहले से रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, एक दूसरे के हमारे कल्चर हैं, उसको संजोए रखते हुए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी अपना अद्वितीय योगदान इस विरासत को सौंपने में ये मेले इस प्रकार के महत्व के मेले हैं। हम सभी जानते हैं भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध रहा है। अभी जितने नाम आदरणीय राजेंद्र सिंह रावल जी हमारे मित्र अभी बोल रहे थे, चाहे वो चूल्हा घाट हो, चाहे वो दारचूला हो, इधर धारचूला उधर दारचूला, और पूरा एक, मैं बॉर्डर की बात करूं, हमारे दान सिंह रावत जी यहां बैठे हैं खटीमा से। खटीमा से अगर मैं शुरू करूं, खटीमा, बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद उधर चले जाए झूलाघाट, उधर चले जाए हम जौलजीबी, अस्कोट, धारचूला, पूरा बेलतड़ी तक का वो पूरा क्षेत्र। अभी छिपला केदार का नाम आप ले रहे थे, वो एक बड़ी लंबी सीमा रेखा है। और जब मैं लोगों को बताता हूं, जब शुभ मुहूर्त आता है, जिस समय विवाह होते हैं, संध्या जी और ज्योति जी बड़े ध्यान से सुनना, जब लगन का समय होता है, लगन जानते हो ना, लगन के समय में इतनी बारात वारी से पारी और पारी से वारी आती है। और जो आप कह रहे हैं वो गेट खुलवाने का, वो गेट हमने तब पहले तो 4 घंटे खुलता था, उसको 7 घंटे करवाया महेंद्र नगर का। आने वाले समय में हम उसको बढ़ाएंगे। वो केवल हमारा ही नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश से भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो जो बनबसा का जो बैराज है उसका संचालन वो है उत्तराखंड में, लेकिन संचालन उसका उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से होता है। तो वहाँ आदरणीय योगी जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, और उसका समय सीमा, जैसी आप समय की मांग है, पीताम्बर जी कह रहे हैं बॉर्डर स्मूथ होना चाहिए, और हम भी मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि बॉर्डर बिल्कुल जैसा रोटी बेटी का संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है, गहरे रिश्ते हैं, व्यापारिक संबंध है, वो उस प्रकार से व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास होगा, हम प्रयास करेंगे। जब प्रभु श्री राम और माता सीता का स्मरण किया जाएगा, तब तब भारत और नेपाल के संबंधों का भी उल्लेख अवश्य होगा। आज भी होगा, पहले भी होता आया है, और आने वाले समय में भी होता रहेगा। जैसे सनातन की हम बात करते हैं, सनातन न नया है न पुराना है। सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है, और सनातन आगे भी रहने वाला है। ये न नया है न पुराना है, ये सदा था, सदा है और सदा रहने वाला है। इसी प्रकार से भारत और नेपाल के संबंध भी सदा से थे और सदा से थे, सदा से है और सदा से रहने वाले हैं, नए पुराने नहीं हैं। इनमें और मजबूती लाने का काम हमको भी करना है। हमारे माधव जी बैठे हैं वहां पर, ये भी हमारे बड़े अग्रदूत हैं, समय समय पर बड़ा संबंध जो है जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पंकज जी हैं यहाँ, अरे मैंने इनको देखा ही नहीं मंच पर। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण में नेपाल की सनातनी जनता ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत
और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है।